नमस्ते। आज हम सब मिलकर विज्ञान की एक बहुत ही मजेदार और जरूरी दुनिया में चलेंगे। ये दुनिया है धातु और अधातु की। अच्छा, एक बार जरा अपने आसपास देखिए तो। आपके हाथ में पेन, पानी की बोतल, घर का दरवाजा, सब कितने अलग दिखते हैं, है ना? कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? ये सारा फर्क इसलिए है क्योंकि ये चीजें अलग अलग तत्वों से बनी हैं। और इन तत्वों को हम मोटे तौर पर दो बड़े परिवारों में बांट सकते हैं। एक है धातु का परिवार और दूसरा है अधातु का परिवार। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि किसी चीज को सिर्फ देखकर या छूकर कैसे पहचाना जाए कि वो धातु है या अधातु। इनको हम कहते हैं भौतिक गुणधर्म। देखिए, धातुओं की सबसे पहली और आसान पहचान है उनकी अपनी खास चमक। इसे धात्विक चमक कहते हैं। जैसे घर में स्टील के नए बर्तन कैसे चमकते हैं, है ना? वहीं दूसरी तरफ कोयले को देखिए, जो एक अधातु है। उसमें कोई चमक नहीं होती, वो एकदम फीका सा लगता है। अब बात करते हैं मजबूती की, यानी कठोरता की। ज्यादातर धातुएं यानी लोहा बहुत मजबूत और कठोर होती हैं। आप लोहे को आसानी से काट सकते हैं क्या? नहीं ना। जबकि ज्यादातर अधातुएं नरम होती हैं, जैसे सल्फर का पाउडर। ये वाला गुण तो बहुत ही मजेदार है। इसका नाम थोड़ा बड़ा है, आघात वर्धनीयता, लेकिन मतलब बहुत आसान है। आघात यानी चोट करना और वर्धनीयता मतलब बढ़ना या फैलना। जब धातुओं को हथौड़े से पीटा जाता है ना, तो वो टूटती नहीं है, बल्कि फैलकर पतली चादर बन जाती हैं। अरे, जैसे वो एल्यूमिनियम फॉइल होती है ना, जिसमें खाना लपेटते हैं। और पता है, सोना और चांदी तो इस काम में सबसे आगे हैं। तन्यता भी धातुओं का एक बहुत खास गुण है। इसका मतलब है कि धातुओं को खींचकर पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं। हमारे घरों में जो बिजली के तार होते हैं, उनके अंदर तांबे के यानी कॉपर के पतले तार ही तो होते हैं। अब तन्यता से जुड़ी एक ऐसी बात बताता हूं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। सोचिए, सिर्फ 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बन सकता है? कोई अंदाजा? यकीन करना मुश्किल है, पर यह सच है। सिर्फ 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। सोचिए जरा, 2 किलोमीटर। ये दिखाता है कि धातुएं कितनी ज्यादा तन्य हो सकती हैं। है ना कमाल की बात? धातुएं जो हैं, वो गर्मी और बिजली दोनों की बहुत अच्छी दोस्त होती हैं। मतलब ये सुचालक होती हैं। तभी तो खाना पकाने वाले बर्तन धातु के बनते हैं, ताकि गैस की गर्मी जल्दी से खाने तक पहुंचे। और बिजली के तार भी धातु के होते हैं, पर उनके ऊपर रबर जैसे अधातु का कवर होता है, जो बिजली का कुचालक है और हमें करंट लगने से बचाता है। और एक आखिरी बाहरी पहचान, जब धातुएं किसी सख्त चीज से टकराती हैं, तो एक गूंजने वाली टन जैसी आवाज करती हैं। याद है स्कूल की घंटी? वो धातु की इसीलिए तो बनी होती हैं, ताकि उसकी आवाज दूर दूर तक साफ सुनाई दे। चलिए, ये तो हो गई बाहर से पहचानने की बात। अब जरा इनके अंदर झांकते हैं और इनके असली स्वभाव को समझते हैं, मतलब इनके रासायनिक गुणधर्म। जब भी धातुएं हवा में मौजूद ऑक्सीजन से मिलती हैं, तो वो उससे एक तरह की दोस्ती कर लेती हैं। इसे हम प्रतिक्रिया करना कहते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि हर धातु का दोस्ती करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे सोडियम और पोटेशियम, ये तो इतने पक्के और तेज दोस्त हैं कि हवा में आते ही इनमें आग लग जाती है। इसीलिए तो बेचारों को बचाने के लिए केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जैसे धातु जरा धीरे धीरे दोस्ती करते हैं और अपने ऊपर एक सुरक्षा की परत बना लेते हैं। और सोना चांदी, अरे वो तो जल्दी किसी से दोस्ती करते ही नहीं। हवा के बाद अब देखते हैं कि पानी से मिलने पर ये धातुएं कैसा बर्ताव करती हैं। यहाँ भी हर किसी का अपना अलग ही अंदाज है। कुछ तो बहुत तेजी दिखाते हैं और कुछ बिल्कुल शांत रहते हैं। देखिए, सबका अंदाज कितना अलग है। सोडियम और पोटेशियम तो ठंडे पानी में भी धमाका कर देते हैं। कैल्शियम ठंडे पानी से धीरे धीरे मिलता है और फिर पानी पर तैरने लगता है। मैग्नीशियम कहता है, मैं तो सिर्फ गर्म पानी से बात करूंगा। और लोहा एल्यूमिनियम, उनके तो नखरे ही अलग हैं। वो सिर्फ भाप से प्रतिक्रिया करते हैं। और सोना, चांदी, तांबा, ये तो पानी से बात ही नहीं करते। अब देखिए, विज्ञान में हमेशा सब कुछ नियम के हिसाब से नहीं चलता। कुछ अपवाद भी होते हैं, मतलब कुछ ऐसे तत्व जो बने बनाए नियमों को नहीं मानते। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के कुछ खास और अनोखे किरदारों से। तो पहला नियम था कि सारी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस होती हैं, है ना? पर इसका अपवाद है पारा यानी मर्क्यूरी। ये दुनिया की इकलौती ऐसी धातु है जो तरल होती है, लिक्विड।
थर्मोमीटर के अंदर जो चमकता हुआ तरल ऊपर नीचे होता है वो यही है। दूसरा नियम था कि धातुएं कठोर होती हैं, पर यहाँ अपवाद है सोडियम और पोटाशियम। ये धातुएं इतनी ज्यादा नरम होती हैं कि आप इन्हें मक्खन की तरह चाकू से आसानी से काट सकते हैं। है ना अजीब बात? हमने ये भी सीखा कि अधातुओं में अपनी चमक नहीं होती, लेकिन आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो इस नियम को तोड़ता है। ये एक अधातु होते हुए भी धातुओं की तरह काफी चमकीला होता है। और हमारा आखिरी अनोखा किरदार है ग्रेफाइट। ये कार्बन का ही एक रूप है, मतलब ये एक अधातु है। नियम के हिसाब से इसे बिजली का कुचालक होना चाहिए था, पर ये नियम तोड़कर बिजली का बहुत अच्छा सुचालक बन जाता है। आपकी पेंसिल की जो नोक होती है ना, वो इसी ग्रेफाइट से बनती है। बहुत बढ़िया, हमने काफी कुछ सीख लिया है। चलिए अब खत्म करने से पहले एक बार जल्दी से सब कुछ दोहरा लेते हैं, ताकि सारे जरूरी अंतर अच्छे से याद हो जाएं। तो मुख्य अंतर क्या है? धातुएं चमकदार होती हैं, कठोर होती हैं, उनकी चादर और तार बन सकते हैं, और वो बिजली की सुचालक होती हैं। वहीं अधातुएं ज्यादातर चमकहीन और नरम होती हैं, न उनकी चादर बनती है न तार, और वो बिजली की कुचालक होती हैं। हाँ, वो अनोखे अपवादों को छोड़कर। तो अगली बार जब आप अपने आसपास कोई चीज देखें, चाहे वो दरवाजे का हैंडल हो या आपकी कुर्सी, तो एक पल के लिए रुककर जरूर सोचेगा, क्या ये धातु हो सकती है या अधातु, और क्यों? इस तरह जब हम विज्ञान को अपने चारों ओर देखने लगते हैं ना, तो पढ़ने का मजा ही कुछ और होता है।